सद्गुरुनाथ भगवान की जय। श्रोताओं, ये बानासुर की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी ने प्रश्न किया और उस विषय में पूछा कि बानासुर इतना बलवान होने के बाद भगवान शंकर ने उनके साथ युद्ध किया, उस विषय में चर्चा करने की बात कर रहे हैं। और भगवान परीक्षित जी सुखदेव जी बोले, विष्णु ने जब वामन रूप धारण करके राजा बलि के पृथ्वी मांगी, तब पृथ्वी जिसने दान कर दी, ऐसे महात्मा राजा बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र भगवान महादेव जी का अत्यंत भक्त था। सबका मान्य ज्ञानवान सूर्य के सन्मुख भगवान महादेव जी की कृपा से संपूर्ण देवता सेवकों की भांति खड़े रहते थे। एक समय तांडव नृत्य में 1000 भुजाओं के बाजे बजाए भोलेनाथ को बानासुर ने प्रसन्न किया। तब सब प्राणियों के ईश्वर भक्त वत्सल भगवान महादेव जी बानासुर को वर देने की इच्छा करने लगे। तब शिवजी से मेरे पुर की तुम रक्षा करो, ये बानासुर ने वर मांगा। पराक्रम से दुर्मत से बानासुर अपने पास रहने वाले शिवजी के चरणारविंदों को सूर्य के तेज के समान किरीट से स्पर्श करके एक समय कहने लगा कि ये सब लोकों के गुरु महादेव, जिनके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, तुम उन पुरुषों के मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष हो, इसलिए आपको नमस्कार है। देव, आपने जो कृपा करके 1000 भुजा मुझे दी, सो इनका अब तक केवल बोझ ही हुआ है। इसलिए त्रिलोक में तुम्हारे बिना और कोई मुझे बराबर का युद्ध करने वाला नहीं दिखता। हे आदि पुरुष, जब मेरी भुजाओं में बहुत खुजली उठी, तब मैं युद्ध करने के लिए पर्वतों को तोड़ना फाड़ता दिग्गजों के पास गया, परंतु वो भी मेरे भय से भीत दिशाओं को छोड़कर भाग गए। इस कारण कृपा करके आप मुझे युद्ध कर मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे राजन, इस प्रकार बानासुर का वचन सुन भगवान महादेव जी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि हे मूढ़, जिस समय मेरी दी हुई ध्वजा तेने महल पर से टूटकर गिर पड़ेगी, उस समय तेरी बराबर की बलवान से तेरा युद्ध होगा और तेरा गर्व भी उसी समय चूर्ण हो जाएगा। हे परीक्षित, जब भगवान भूतनाथ महादेव जी ने इस प्रकार कहा, तब कुबुद्धि बानासुर सिर नवाए अपने घर को चला और बल बुद्धि पराक्रम के नाश करने वाले महादेव की आज्ञा का पालन न करते हुए, हे राजन, उस बानासुर की एक उषा नामक कन्या थी। उसके पहले कभी जिसको न देखा न किसी को सुना, ऐसे सुंदर अनिरुद्ध के साथ स्वप्न में समागम हुआ। इसके उपरांत जागने पर वो अनिरुद्ध को न देख अत्यंत लज्जित हो, कांत, तुम कहाँ गई? इस प्रकार पुकारती पुकारती विवल होकर सखियों के बीच में गिर पड़ी। तब बानासुर के मंत्री कुमांड की पुत्री चित्ररेखा आश्चर्य मानकर अपना प्रिय सखी उषा से पूछने लगी, हे सुध, हे प्यारी उसे, तूने किससे ढूंढती है? तेरा क्या मनोरथ है? राजकुमारी, अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ, फिर किस प्रकार पति पत्नी पुकारती फिरती रही? इस प्रकार चित्रलेखा का वचन सुनकर उषा बोली, हे श्याम स्वरूप, कमल के समान नेत्र, पीताम्बर धारण किए हुए बड़े भुजा, स्त्रियों के मन को मोहित करने वाला ऐसा पुरुष मैंने स्वप्न में देखा। मैं उसी प्रीतम को ढूंढ रही हूँ। वो मुझे अधरा अमृत पिलाए, मुझे अभिलाषिनी को दुख को समुद्र में पटक कर कहीं चला गया। ये वचन सुनकर चित्रलेखा बोली, उषा, तेरा दुख मैं दूर करूँगी। जिस पुरुष ने तेरा चित्त चुराया हो, यदि वह त्रिलोकी में कहीं होगा तो ढूंढ कर ले आऊँगी, परंतु उसे बता दे। इसके उपरांत चित्ररेखा देवता, गंधर्व, सिद्ध, चानर और पन्नग, इनके चित्र लिखकर फिर दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य सबके चित्र लिखने लगी। मनुष्य में भी रुष्ण और रुष्णी से सूरवीर वसुदेव, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न का चित्र लिखा। उसको देखते ही वो ससुर है ऐसा समझकर लज्जित हो गई। सुखदेव जी बोले, पृथ्वीपति, उषा अनुरुद्ध का चित्र देखकर अत्यंत लाज से नीच के मुख किए मेरा चित्त चोर यही है, ऐसे मुस्कुरा कर सखी से कहने लगी, हे इंद्रप श्रेष्ठ। सुखदेव जी बोले कि पृथ्वीपति, उषा अनुरुद्ध का चित्र देखकर अत्यंत लाज से नीच के मुख किए मेरा चित्त चोर यही है, ये ऐसे मुस्कुरा कर सखी कहने लगी। हे इंद्रप श्रेष्ठ परीक्षित, योग की ज्ञाता चित्ररेखा उसे भगवान कृष्ण का पौत्र जान आकाश मार्ग से होकर कृष्ण पालित द्वारकापुरी पहुंची। वह उस समय अनिरुद्ध कुमार पलंग पर शयन कर रहे थे। उन्हें योग के बल से उठाया, शोणितपुर में आई और सखी उषा को दर्शन कराया।
अत्यंत स्वरूपवान सुंदर व अनिरुद्ध को देख प्रसन्न मुख उषा पुरुष के देखने न आवे इस प्रकार अपने घर में अनिरुद्ध के संग रमन करने लगी और बड़े मोल के वस्त्र, माला, सुगंधित धूप, दीप, आसन इत्यादि और पीने की सामग्री तथा भोजन भक्ष्य वचनों की उनकी पूजा करने लगी। अत्यंत बड़ा है और स्नेह जिनका ऐसी उषा ने हरी है, इंद्रिया जिनके ऐसे अनिरुद्ध को मोहित होकर वास करके कितने ही दिन तक बीत गए परंतु उन्हें कुछ सुधि न हुई। हे नृपोत्तम, यादों में वीर अनुरुद्ध के भोग करने से जिनका कन्यापन का व्रत दूर हो गया, तब उस अत्यंत प्रसन्न मन उषा को गुप्त न रहने वाले लक्षणों से पहरेदारों ने पहचान लिया और उसी समय बानासुर से आकर कहा कि हे राजन, जिस प्रकार कुल को कलंक लगे ऐसी तुम्हारी कन्या की कुचेष्टा हमने दिख पड़ती है। समर्थ बानासुर, हम लोग तो घर का अखंड पहरा देते हैं और राजकुमारी उषा की रक्षा करते हैं, इसे कोई मनुष्य देख भी नहीं सकता। इतने पर भी कन्या को यह दूषण कहाँ से लग गया सो हम नहीं जानते। इस प्रकार कन्या का दोष सुन अत्यंत दुखी बानासुर ने शीघ्र ही कन्या के घर में जाकर यादवों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध को देखा। हे परीक्षित, कामदेव का पुत्र त्रिभुवन में एक सुंदर श्याम स्वरूप पीताम्बर धारण किए, कमल के समान नेत्र, बड़ी भुजा, कानों में दीप्तिमान कुंडल और केशों की कांति, मुस्कान पूर्वक चितवन से शोभायमान मुख, सब मंगल रूप प्यारी के साथ पासों से खेलता उस प्यारी के अंग संग से जितने वक्षस्थल केसर लग रही थी, ऐसे मनोहर वसंत ऋतु की माला मालती है, उसके पुष्पों की माला कंठ में धारण किए कामदेव के पुत्र अनिरुद्ध को उषा के निकट बैठा देखकर बानासुर अत्यंत आश्चर्य करने लगा। शत्रुओं को संग ली अनेक पैदलों सहित बानासुरों को मंदिर में आता देख मदोंशोत्पन्न अनिरुद्ध जी लोहे का परिध उठाया और मारने के लिए दंड धारण करके काल के समान खड़े हो गया। पकड़ने के लिए चारों ओर से चले आते शुकरों को युद्ध का पालन करने वाले मुख्य शुकर जैसे कुत्तों को मारता है उसी प्रकार मारने लगा। मार पड़ने के कारण सिर, हाथ, पांव टूटने से वह सिपाही घर में से निकलकर भाग गए। राजा बलि का पुत्र बलि बानासुर ने क्रोध करके अपनी सेना को मारते हुए अनिरुद्ध कुमार को नाक फांस में बांध लिया। उस समय अनिरुद्ध जी को बांधकर देखकर शोक और खेद से व्याकुल नेत्रों से जल भरकर उषा रोने लगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तरार्धे भाषा टीकाया अनिरुद्ध वंदनो नामो द्विषष्टमोऽध्यायः। अध्याय 63। जिस समय सब यदुओं से शोक सागर में निमग्न पड़े थे उसी समय देवर्षि नारद जी ने आकर अनिरुद्ध के बंधने का सब समाचार भगवान कृष्ण को कहा। सुनते ही कृष्ण बहुत से यादवों के साथ बानासुर को शोणितपुर गए। प्रद्युम्न, युधान, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्रादि राम कृष्ण के आज्ञाकारी मुख्य मुख्य यादवों को कृष्ण ने संग ले 12 अक्षुनी सेना में बानासुर के नगर को चारों ओर से घेर लिया। हे परीक्षित, यादवों से अपने पुर को बाग, परकोट, अटारी द्वार आदि टूटे देख अत्यंत क्रोधित 12 अक्षुनी सेना लेकर बानासुरपुर से बाहर निकला। इसके उपरांत अपने भक्त बानासुर पर विपत पड़ी जान अपने पुत्र स्कंद और बहुत से भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि साथ ले नंदीश्वर पर चढ़कर कृष्ण बलदेव से युद्ध करने के लिए भगवान महादेव जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। हे नृपश्रेष्ठ, अब परस्पर बड़ा अद्भुत और भयानक जिनको देखते ही रोमांच खड़ा हो गया। इस प्रकार युद्ध होने लगा। कृष्ण महादेव जी के सन्मुख प्रद्युम्न, स्वामी कार्तिकी जी सन्मुख कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध बलदेव जी होने लगा। सांब का बानासुर से पुत्र के संग होने लगा। बानासुर युद्ध सात्विकी के साथ होने लगा। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मादिक और मुनि, सिद्ध, चानर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष सब विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने की इच्छा से आए। उस समय भगवान भूतेश्वर, अनुचर, भूत प्रेत, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, वैताल, विनायक, प्रेत, मातृ, पिचास, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षस सब इनको सूर्यवंशोत्पन्न कृष्ण पैनी धार के भालों से मार मार कर भगाने लगे। पिनाक धनुषधारी महादेव कृष्ण के ऊपर अलग ही अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, परंतु आश्चर्य रहित कृष्ण ने उन सब अस्त्र शस्त्रों को शांत कर दिया। भोलानाथ ने ब्रह्मास्त्र चला, उसे कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र शांत कर दिया। इसके उपरांत जब महादेव जी ने वायु देवताओं का अस्त्र चलाया तब कृष्ण ने पर्वत देवता का अस्त्र छोड़
उस समय पर्वत से रुककर पवनास्त्र थम गया। इसके पीछे महाक्रोधित हो शिवजी ने अग्नि देवता का अस्त्र चलाकर आग लगा दी। तो भगवान कृष्ण ने उसी समय मेघास्त्र छोड़कर क्षण मात्र में सब अग्नि को शांत कर दिया। फिर भगवान भूतनाथ ने अपना पाशुपत अस्त्र चलाया, उसको कृष्ण ने अपने नारायण अस्त्र से काट डाला। फिर भगवान वासुदेव ने जृंभनास्त्र चलाया, उसे शिवजी की जम्भाई लेने लगे। इस प्रकार उन्हें मोहित करके बानासुर की सेना को तलवार, गदा और बानासुर से मारने लगे। हे राजन, प्रद्युम्न जिन्हें बानासुर से अत्यंत पीड़ित होकर स्वामी कार्तिकी जी के अंगों में से रुधिर बहने लगा, तब वह समर छोड़ मुहरपुर चढ़कर भाग गए। कुमांड और कुंभकर्ण मुसल के लगने से पृथ्वी पर गिर गए। तब स्वामी के गिर जाने से उसकी संपूर्ण सेना चारों ओर से भाग गई। हे महाराज, इस प्रकार अपनी सेना को जहाँ तहाँ भागते देख बड़ी असहनता से बानासुर संग्राम में सात्विकी यादव को छोड़कर कृष्णचंद्र के सन्मुख आया। पर रन में बड़े गर्व से बानासुर ने एक संग 500 धनुष्य खींच एक एक धनुष्य में से 2-2 बाण लगाए। भगवान कृष्ण ने उसी समय बानासुर के वो 500 धनुष्य काट डाले। फिर सारथी और घोड़ों को मार रथ को चूर्ण कर शंख ध्वनि की। उस समय कोटरा नाम बानासुर की माता अपने बालकों को खोल नग्न हो पुत्र के प्राण बचाने के लिए कृष्ण के सन्मुख आकर खड़ी हो गई। हे राजन, नंगी स्त्री को देखना शास्त्र की आज्ञा नहीं है, इसीलिए भगवान कृष्ण मुख फेर पर खड़े हो गए। इस बीच में जिसका रथ टूट गया था, धनुष्य कट गया, ऐसा बानासुर रणभूमि छोड़ पुरी में भाग गया। भूतों के गण जिस समय भाग गए, तब 3 सिर और 3 पाँव का जोर दशों दिशाओं में जलता हुआ सुखोत्पन्न कृष्ण ने सन्मुख आया। तब नारायण देव कृष्ण ने शिवजी के जोरों को आया देख अपना शीत जोर छोड़ा। उसके उपरांत शिवजी का जोर और भगवान का जोर दोनों परस्पर मिलकर युद्ध करने लगे। जब विष्णु के जोर ने शिवजी के जोर को बलपूर्वक दबा लिया, तब अत्यंत पीड़ित होकर पुकारने लगा और अपनी रक्षा के लिए कोई निर्भय स्थान न पाया, तब हाथ जोड़ भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगा। जोर बोला कि अनंत शक्ति ब्रह्मादिका के ईश्वर, सबके आत्मा, शुद्ध चैतन्य घन, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण वेद में गम्य शांत मूर्ति ब्रह्मा जो आप है, सो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, शरीर, प्राण, अहंकार, विकार, मन अर्थात 11 इंद्रिय और 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन तत्वों का बना ये सब देह जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से फिर बीज होता है, इसी प्रकार कर्मों से देह, फिर देह से कर्म, फिर कर्म से देह से जल का सा प्रवाह चला आता है। बस यही तुम्हारी माया है। तुम उसके निषेध के अवधि हो, इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। यदि कहा कि मैं देवकी का पुत्र हूँ, सो ये मुझसे कैसे बन सकता है? इसका उत्तर यह है कि आप लीलापूर्वक मत्स्यादि अवतार धारण करके देवता का पालन और वर्णाश्रम के धर्म की रक्षा करते हो, धर्म करने वाले साधु लोगों का पालन और हिंसा सहित पाप मार्ग का नाश करते हो। इस कारण पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए तुम्हारा जन्म है। आपके उत्पन्न किए दुस्सह भयंकर उग्र शिवजर्ष में तपायमान हुआ हूँ, क्योंकि देहधारियों को तब तक ही ताप है जब तक आशा बंद कर आपके चरण कमलों की सेवन न करे। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इस प्रकार शिव जोर ने भगवान वसुदेव की स्तुति की। तब कृष्ण बोले कि ये 3 सिर के जोर, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ और मेरे जोर से जो तुझे भय हुआ वो डर निवृत्त हो। परंतु जो पुरुषगण इस संवाद का स्मरण करे उसको तुम मत व्यापना। इस प्रकार जब कहा तो शिव जोर कृष्ण को नमस्कार करके चला गया। इसके उपरांत बानासुर रथ में चढ़ कृष्णचंद्र ने युद्ध करने के लिए आया। हे महाराज, 1000 भुजाओं के अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण कर बानासुर अत्यंत क्रोधित चक्रधारी कृष्ण के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगा। निरंतर शस्त्रों की चलाते बानासुर की भुजाओं को भगवान कृष्ण ने छुरी के समान पैनी धार के चक्र से जैसे ही माली वृक्षों को काटता है उसी प्रकार काट डाला। हे परीक्षित, जब बानासुर की भुजा कट गई तो उस समय भक्त बानासुर पर कृपा करने वाले भगवान भूतनाथ आकर चक्रधारी कृष्ण की स्तुति करने लगे। महादेव जी ने कहा कि हे परब्रह्म, आपके बिना जाने बानासुर ने युद्ध किया है, इसमें आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार वाणीमय वेद में तुम छिपे हुए परब्रह्म हो, ज्योति सूर्यादिका में तुम प्रकाश हो, इसलिए किसी ने जानने में नहीं आते। यदि कहो कि प्रतीत कैसे हो, इसके ऊपर उत्तर में शिवजी कहते हैं कि निर्मल मन बुद्धि वाले पुरुष आकाश के समान निर्लेप निर्गुण तुम्हें देखते हैं।
निर्गुण ज्ञान की बात तो एक ही है, परंतु तुम्हारी लीला का आश्रय ब्रह्मांड भी जानने में नहीं आता। जैसे गुलर फल के भीतर के जीव गुलर के फल को नहीं जानते, उसी प्रकार अभिप्राय से ब्रह्मांड रूप करके शिवजी स्तुति करने हैं। आकाश आपकी नाभि, अग्नि, जल, वीर्य, स्वर्ग, मस्तक, दिशा, कान, पृथ्वी, चरण, चंद्रमा, मन, सूर्य, नेत्र, मैं, शिव, अहंकार, समुद्र, उदर, इंद्र, बाजू और औषधि, रोम, मेघ, केश, ब्रह्मा, बुद्धि, प्रजापति, लिंग और धर्म हृदय है। लोगों की कल्पना से विराट पुरुष तुम हो। हे सो अखंड रूप, ये तुम्हारा अवतार धर्म की रक्षा और जगत का कल्याण करने के लिए हुआ है। हम सब लोकपाल आपसे ही रक्षित होकर सब लोगों का पालन करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था में पुरुष के आप कारण हो। शुद्ध हो इसलिए अद्वितीय पुरुष हो। सब विश्व के कारण हो, स्वयं कारण रहित हो, परंतु तो भी संपूर्ण विषय प्रकाश करने के लिए अपनी माया से जो देह धारण किया, उसमें ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे सूर्य अपनी मेघ रूपी छाया से ढका हुआ होने पर भी बादलों को प्रकाशित करता है और बादलों को बाहर भी रूप को प्रकाशमान करता है। उसी प्रकार हे भूमन, स्वयं प्रकाश आप जिनकी दृष्टि में अपने कार्य रूप अहंकार से ढके हुए प्रतीत होने पर भी सत्व, रज, तम रूप अपवादी और जीवों की प्रकाशित करते हो। तुम्हारी माया से मोहित होकर स्त्री, पुत्र, घर आदि लगे हुए लोग दुखमय संसार सागर में ऊंच नीच योनियों को पाते। भगवान की दी हुई मनुष्य देह को पाकर जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, जिसने विविचार किया है, ऐसे व्यक्ति का पतन होता है। पुरुष में तुम्हारे चरणों का भलीभांति पूजन नहीं किया, उस पुरुष का सोच करने योग्य और आत्मा का ठगने वाला समझना चाहिए। प्यारे पुत्रादिक के लिए जो पुरुष प्रिय आत्मा आपका त्याग करता है, वो पुरुष मानो अमृत छोड़कर विष पीता है। मैं ब्रह्मा और देवता निर्मल अंतकरण वाले मुनि प्रिय भी और ईश्वर आत्मा रूप भी भजन करते हैं। जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश के कारण सब में समान शांत स्वरूप हितकारी आत्मा ईश्वर अनन्य और दूसरा जिनके समान बड़ा नहीं। जगत के आत्मा आश्रय देव तुम हो, सो उन्हें संसार त्यागने के लिए हम भजते हैं। हे प्रकाशमान, हे बानासुर मेरा अत्यंत प्रिय और इष्ट भक्त है, इस कारण मैंने इसे अभयदान दिया। जैसे आपने प्रहलाद पर दया की, उसी प्रकार भी दया करनी चाहिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वसुदेव ने कहा कि हे भगवान, आपने जिस प्रकार कहा मैं वैसे ही आपको प्रसन्न करूँगा। आपने जिस बात का विचार किया मैं उसे भलीभांति सम्मति देता हूँ। विरोचन का पुत्र राजा बलि का बेटा यह बानासुर है, इसलिए मारने योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दिया कि जो तेरे वंश में उत्पन्न होगा मैं उसको नहीं मारूंगा। अभिमान दूर करने के लिए मैंने इसकी सहस्र भुजाएं काटी है, और जो पृथ्वी पर भारी बोझ हो रहा था उसको मैंने उतार दिया। कटने में इसकी जो 4 भुजा शेष रह गई सो अजर अमर होगी, और वो दैत्य बानासुर भयरित तुम्हारे पार्षदों को मुख्य पार्षद होंगे। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, इस प्रकार अभय पाकर बानासुर ने कृष्ण को बारंबार प्रणाम करके उषा सहित अनिरुद्ध को रथ में बिठाकर विदा कर दिया। बानासुर की दी हुई एक अश्विनी सेना संग लिए सुंदर वस्त्र अलंकार से शोभायमान स्त्री सहित प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को आगे कर शिवजी से अनुमोदन पाकर कृष्ण ने वहाँ से प्रस्थान किया। नगर के मनुष्य, समंधी और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। कृष्ण के शंख, आनक, नगाड़े बजाते तोरण ध्वजा से शोभायमान मार्ग में जहाँ छिड़काव हो गया, ऐसी अपनी नगरी द्वारकापुरी में प्रवेश किया। हे राजन, कृष्ण की जीत और कृष्ण का शिवजी से युद्ध जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्मरण करेंगे उनकी कभी भी हार नहीं होगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाष्याठिकायां मूसा चरित्र वर्णनम नाम 63 अध्यायः। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, साम, प्रद्युम्न, चारुभानु, गद इत्यादि यादव के पुत्र विहार करने के लिए वन गए। उस वन में बहुत देर तक क्रीड़ा करते रहे। जब प्यास से पीड़ित हो यादव के पुत्र जल को ढूंढ तब बिना जल के कुएं में एक अद्भुत जीव पड़ा देखा। पर्वत के समान करकेटा देख आश्चर्ययुक्त मन से कृपायुक्त हो यादव के बालक उसके निकालने का यत्न करने लगे। हे राजन, वो बालक उस
करकेट को चाम और सूत के रस्सों में बांधने पर भी निकालने को नहीं समर्थ हुए। तब उत्कंठा युक्त बालक कृष्ण से आकर कहने लगे। तब विश्व की उत्पन्न करने वाले भगवान कृष्ण ने वहां आकर लीलापूर्वक ही बाएं हाथ से उस करकेट को निकाल लिया। उत्तम श्लोक कृष्ण का हाथ लगते ही वो करकेट का रूप त्याग तप्त सुवर्ण के समान सुंदर वर्ण, अद्भुत आभूषण और वस्त्र मालाओं के धारण किए देह स्वरूप को प्राप्त हो गया। मुक्ति देने वाले कृष्ण यद्यपि उनके करकेट का होने का कारण जानते भी परंतु तो भी सबको दिखाने के लिए पूछने लगे, बड़भागी सुंदर रूपवान आप कौन हो? मुझे तुम देवताओं में उत्तम देवता जान पड़ते हो। हे मंगल रूप, इन योग्य तुम नहीं हो। किस अपराध से तुम ये करकेट की योनि प्राप्त हुई? करकेट मतलब गिरगिट। कहने योग्य तो हमारे सन्मुख अपना सब वृत्तांत वर्णन करो। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अनंत मूर्ति कृष्ण ने इस प्रकार पूछा। तब राजा नृग सूर्य के समान तेज वाले किरीट के कृष्ण से प्रणाम करके कहने लगे। राजा नृग ने कहा कि हे समर्थ, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग राजा हूँ। जब कभी दानी राजाओं की बात चली होगी तो मेरा नाम भी आपने सुनने में आया होगा। हे नाथ, सब प्राणियों की बुद्धि के साक्षी और सर्व अंतर्यामी आप हो। आप क्या नहीं जानते? काल से तुम्हारा ज्ञान का नाश नहीं होता। तो आपने जो पूछा सो आपकी आज्ञानुसार मैं वर्णन करता हूँ। भगवान, जितनी पृथ्वी के रेणु का और जितने आकाश में तारे अथवा जितनी वर्षा की बूंदें उतनी ही गायों का मैंने दान किया। दूध देने वाली, तरुण, अवस्थाशील, स्वभाव रूप गुण से भरी कपिला, नीतिपूर्वक संचय, सुवर्ण से सिंह रूप से खुरमड़े बछड़े के साथ और वस्त्रमाला गहने पहनाकर ऐसे गायों को मैंने दान दी। भले प्रकार शोभायमान गुणशील युक्त, दूध बिना दुखित कुटुंबी, पाखंड रहित, आचरण वाले, तपस्या करके प्रसिद्ध वेद पाठी, तरुण अवस्था वाले द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान कर दी। गो, पृथ्वी, सुवर्ण, महल, हाथी, घोड़े इत्यादि दान करे। दासियों सहित कन्या दान की। तिल, रूप, शैया, वस्त्र, रत्न, आच्छादन के श्रेष्ठ वस्त्र और रथों का दान किया। यज्ञ किए, कुओं को तालाब सरोवर बनाए। ऐसा मैं दानी था, परंतु मुझे एक संकट आकर प्राप्त हुआ। सुनो, किसी एक अचानक ब्राह्मणों को गो भागकर मेरी गायों में मिल गई। वो गाय बिना जाने मैंने ब्राह्मणों को दान दी। उस गौ का स्वामी गौ को ले जाता देख, ये गौ मेरी है, इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण बोला कि भाई, ये गौ मुझे राजा नृग ने दान करके दी है। हे दीनबंधु, इस प्रकार आपस में विवाद कर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए दोनों ब्राह्मण मेरे निकट आए। तब जिन ब्राह्मणों को गो दान करके दी थी वो बोला, हे राजन, इस गाय का आप ही दाता है। और जिसकी गाय थी वो बोला कि ये क्या दाता है जो पराई गौ का दान करता है। भगवान, ये बात सुनकर मुझे अत्यंत भ्रम हुआ। इसके उपरांत धर्म के कष्टित मैंने उन दोनों ब्राह्मणों को बहुत विनंती करके कहा कि महाराज, इस गौ को बदले में सुंदर सुंदर 1,00,000 गौ दूंगा। ये गौ दीजिए, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैंने ये नहीं जाना। ये गौ तुम्हारी है, सो मेरे ऊपर अनुग्रह करके घोर नरक में गिरते हुए मेरी रक्षा करो। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजा नरक, तेरे 1,00,000 गौवें तुझे आवश्यकता नहीं है, जो दान करके दे वही लूँगा। ये कहकर जिस प्रकार ब्राह्मणों को गाय दी थी वो उस गाय को त्याग कर घर को चला गया। हे देवदेव, उसके उपरांत जब मेरा देहांत हुआ तब यमदूत आकर यमराज के पास मुझे ले गए। वहाँ धर्मराज ने मुझसे कहा कि हे राजा नृग, मैंने तुम्हारे दान और धर्म का लोगों को प्रकाश में अनंत नहीं देखा, परंतु यत्किंचित तुम्हारा पाप भी है। संपूर्ण शुभ है जो प्रथम तुम पाप भोगोगे अथवा पुण्य। इस प्रकार जब धर्मराज ने कहा कि प्रथम पाप भोगूंगा, ऐसा मैंने कहा, उसी समय धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको गिरगिट की योनि में गिरा दो। हे प्रभु, तब मैंने गिरते ही अपने को गिरगिट के रूप में देखा। हे केशव, ब्राह्मणों की भक्ति और दाता तुम्हारे करके दर्शन की अभिलाषा अब तक मुझे लगी रही, क्योंकि आपकी कृपा से स्मृति का नाश नहीं हुआ। हे योगेश्वर, देव रूप करके निर्मल हृदय को जिनको भावना करे और इंद्रियों की जिसमें पहुँच नहीं है, ऐसे परमात्मा तुम आदि दुखों की अंधी बुद्धि वाले मुझे कैसे दिखाई दिए? क्योंकि इस संसार में जिस मनुष्य का संसार छूटने वाला होता है उसको ही आपके दर्शन मिलते हैं। हे देव, हे जगत के नाथ,
हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, इंद्रियों के प्रेरक, हे पवित्र यशस्वी कृष्ण, अखंड रूप, अविनाशी, हे कृष्ण, हे समर्थ, अब मैं स्वर्ग जाऊं, मुझे आज्ञा दो। जहाँ कहीं मैं रहूं वहाँ मेरा चित्त तुम्हारे चरणों में लगा रहे। आप सब कार्यों में उत्पन्न करने वाले, विश्व के कर्ता, विकार रहित हो, अनंत माया शक्तिमान वासुदेव अर्थात सब प्राणियों के आश्रय, कृष्ण अर्थात सर्वदा आनंद रूप, वेदों को जो यज्ञादि कर्म स्मृतियों को कहे, जो कुआ, बावली, तालाब इत्यादि कर्मों को फलदाता, आपको नमस्कार है। राजा नृग इस प्रकार कृष्ण की परिक्रमा कर, अपने मुकुट से उनके चरणों को स्पर्श कर, आज्ञा लेकर प्राणियों को देखते देखते विमान पर बैठकर स्वर्गों को चला गया। ब्राह्मणों के भक्त धर्मात्मा देवकी के पुत्र कृष्ण क्षत्रियों की शिक्षा के लिए अपने कुटुंबी यादवों से कहने लगे, देखो, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों को भी ब्रह्म अंश नहीं पचता, और अपने को ईश्वर मानने वाले राजाओं को तो बात ही क्या है। मैं विष को हलाहल नहीं मानता, क्योंकि उससे दूर करने की औषधि है, परंतु ब्रह्म अंश विषम से भी अधिक विष इस पृथ्वी में ब्रह्म अंश को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। विष तो केवल खाने वालों को ही मारता है, और अग्नि भी जल से शांत हो जाती है। वो अग्नि के जलाने से जड़ बाकी रह जाती है, परंतु ब्रह्म अंश रूप लकड़ी में उत्पन्न हुई अग्नि मूल सहित कुल को भस्म कर डालती है। ब्राह्मणों की पूरी आज्ञा लिए बिना उसका धन खाया जाए तो 3 पीढ़ी नरक में गिरते हैं। हर्ष से व राजा आदि सहायता से भक्षण किया जाता है। 10 प्रथम और 10 पीछे पीढ़ियों को और एक अपनी, इस प्रकार 21 पीढ़ियों को नरक में डालता है। इसलिए ब्राह्मणों का पूजन नहीं करे। इस कथा पर एक दृष्टांत भी लिखते हैं, जो कि लक्ष्मी जी ने अंधे हुए राजा सो अपना नरक में गिरना नहीं देखते, और पुरुष ब्रह्म अंश पर मन ललचाते वो नरक में जाने की इच्छा करते। कुटुंबी उदार जीविका हर जाने से ब्राह्मण रुदन करते, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंद गिरकर जिनकी पृथ्वी की रेणु की भीजती है, उनके वर्षतः ब्राह्मण का धन हरण करने वाले निरंकुश राजा, उनके मंत्री तथा प्रधान टहलू कुंभिपाक नरक में गिरते हैं। जो पुरुष अपनी दान दी हुई अथवा औरों की दिवे ब्राह्मणों की जीविका हरते हैं, वो पुरुष 60 सहस्त्र वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होते हैं। जिस राजा के घर में ब्राह्मण का धन, उस धन के लोभ से राजा अल्प आयुष्य वाले पराजयों को प्राप्त, राज्य से भ्रष्ट होकर मनुष्यों को भय देने वाले सर्प हो जाते। हे मित्र, जो ब्राह्मण अपराध करे मारता ही जावे और गालियाँ भी बहुत दे, ऐसे ब्राह्मणों से भी द्रोह करना उचित नहीं है, वरन उनको नित्य प्रति नमस्कार ही करना चाहिए। जैसे सावधान होकर समय समय पर ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता, उसी प्रकार तुम भी नमस्कार करो। जो कोई मेरा इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वो पुरुष मुझसे दंड पावेगा। ब्राह्मण का धन छल कपट से कमाया हुआ संपत्ति, इस बात को कोई मिथ्या मत समझना, क्योंकि जैसे बिना जाने मृग राजा को गाय यद्यपि ब्राह्मणों को ही दान कर दी, परंतु तो भी नरक में गिरा, इसी प्रकार जो ब्रह्म अंश लेते हैं उनमें नरक में गिरना पड़ता है। सुखदेव जी बोले, हे पांडुनंदन, सब लोगों को पवित्र करने वाले मुकुंद भगवान इस प्रकार द्वारकावासी यदुवंशों को समझाकर अपने मंदिर में चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां नृगोपाख्यानं नाम 64वां अध्याय। सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे परीक्षित, एक समय भगवान बलदेव जी अपने सरधयों को देखने के लिए रथ में चढ़कर गोकुल को गए। बहुत दिनों से आशा लगाए हुए गोप गोपियाँ मिले। इसके उपरांत बलदेव जी के पिता माताओं को प्रणाम किया, तब उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया, हे दशावर्त उस वंशोत्पन्न जगदीश्वर, छोटे भाई कृष्ण सहित तुम हमारी बहुत काल तक रक्षा करो। इस प्रकार गोद में बैठाकर सभी आँखों में नेत्रों में आंसुओं को बलदेव जी को भिजाने लगे। विधिपूर्वक वृद्ध गोपों को प्रणाम करके छोटे गोपों ने इनको प्रणाम किया। इस प्रकार बलदेव जी जैसे जिसकी अवस्था, वैसे जिसकी मित्रता, वैसे जिसमें संबंध था, उसी प्रकार उनको प्राप्त होकर हास्य और हाथ से पकड़ गोपों से मिलकर बलराम जी विश्राम ले चुके। तब सुखपूर्वक बैठे और कुशल पूछी। उस समय सब गोप, जिन्होंने कमललोचन कृष्ण के लिए सब विषय त्याग दिए थे, सब बलदेव जी के निकट आकर चारों ओर बैठ गए और प्रेम से गदगद वचनों से अपने बंधु यादवों को कुशल पूछने लगे। हे राम, हमारे सब बंधु कुशल है,
स्त्री पुत्र सहित तुम्हारी हमारी सभी सुध करते हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात हुई कि महादुराचारी पापी कंस मारा गया। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि सूरत लोग बंदी खाने से छूट गए। फिर वैरियों का नाश कर समुद्र के द्वारकापुरी में बसाई, ये भी अत्यंत मंगलकारी बात है। बलराम जी के दर्शन से गोपियों के प्रसन्न हो हंसकर पूछने लगी, जिनको नगर की स्त्री अत्यंत प्यारी है, ऐसे कृष्ण तो अच्छे हैं। कृष्ण कभी अपने बंधु बांधवों की सुधि लेते हैं क्या? अपनी माता का दर्शन करने के एक बार यहाँ आएंगे? और बड़ी भुजा वाले कृष्ण कभी हमारी भी सुधि करते हैं? हे बलराम, जिनके कारण हमने दुस्तेज्य माता पिता भाई पति पुत्र बहन सौहृद ये सब त्याग दिए, वह सबको त्याग शीघ्र ही चले गए और स्नेह तोड़ दिया। परंतु उनके वैसे मनोहर कहने पर कौन स्त्री भरोसा न करे। हमें अचंभा होता है कि कृतघ्न और जिनका मन स्थिर नहीं, ऐसे कृष्ण के कहने को बुद्धिमान द्वारका की स्त्री किस प्रकार स्वीकार करती होगी। परंतु कल्पना करती है कि चित्र विचित्र कथा वाले कृष्ण के शोभायमान हास्यपूर्वक भव्य चलाने से बूढ़ा जो अपने मन को चलायमान आतुर वो स्वीकार करता होगा। और गोपियाँ बोली, उनकी बातों से हमें क्या काम, और बात क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारे बिना जैसे उनका समय व्यतीत होता है, उसी प्रकार उनके बिना हमारा काल भी व्यतीत होता है। उनका सुख से बीतता है, हमारा दुख से, अंतर इतना ही है। इस प्रकार कृष्ण की हंसनी बोलनी, सुंदर चितवन, शोभायमान चलना, प्रेम पूर्वक आलिंगन, बातों का स्मरण कर गोपियाँ रोने लगी। अनेक प्रकार को समझाने से निपुण भगवान संकर्षण कृष्ण के संदेश को कहकर समझाने लगे। इसके उपरांत भगवान बलदेव जी उस ब्रज में गोपियों को अनेक प्रकार का आनंद देते चैत्र वैशाख 2 महीने तक वास किया। पूर्ण चंद्रमा की कला से शोभायमान कुमुदनियों का सुगंध युक्त पवन जहाँ आ रही थी, इसी प्रकार शोभायमान यमुना जी के बाग में सभी ग्वाल गोपालियों के साथ में बलदेव जी एकत्रित होकर उस समय वरुण जी की भेजी वारुणी अमृत वृक्षों को खोत रियो में गिरकर सब वनों को अपनी गंध से सुगंधित करने लगी। पवन से प्राप्त मधुरादि सुगंध सुनकर बलदेव जी वहाँ आकर स्त्रियों के साथ रसपान करने लगे। स्त्री जिनके चरित्र गान कर रही थी और हलायुध धारण करने वाले मत वाले अमल से विमल नेत्र बलदेव जी अपने मन में विचार करने लगे। वर्णमाला कान में कुंडल पहने, मत वाले वैजंती माला धारण किए, इनसे अधिक शोभायमान और पसीने की बिंदु से सुंदर सुंदर मंद हास्योक्त कमल स्वरूप धारण किए, जल क्रीड़ा और यमुना जी में प्रवेश किया। सामर्थ्यवान बलदेव जी यमुना जी को बुलाने लगे। मत वाले इसलिए बलदेव जी के वचन का अनादर करके यमुना नहीं आई। तब भगवान बलदेव जी ने अत्यंत क्रोधित तो उनके अग्रभाग से खींच लिया और बोले कि हे पापी ने, मैंने तुझे बुलाया और तू नहीं आई, इसलिए स्वच्छंद फिरने वाली तुझको मैं हल्के अग्रभाग से खंडित कर दूंगा। हे परीक्षित, जब इस प्रकार बलदेव जी ने कहा तब यमुना अत्यंत भयभीत चकित तो उसने चरणों में गिरने लगी। हे राम, हे महाभाव, ये तुम्हारा पुरुषार्थ जानती हूँ। जिन आपके अंश शेष जी ने संपूर्ण पृथ्वी को सहस्त्र फनों को एक फन पर धारण कर रखा है। हे भगवान, मैं आपके श्रेष्ठ प्रभाव को नहीं जानती, परंतु आपकी शरण आई हूँ, सो आप क्या मुझे छोड़ने के योग्य हो? हे परीक्षित, जब इस प्रकार प्रार्थना की तब प्रसन्न होकर भगवान बलदेव जी ने यमुना जी को छोड़ दिया। जिस प्रकार हाथी हाथिनियों के संग विहार करता है, उसी प्रकार यमुना में ग्वाल गोपाल गोपियों के साथ विहार करने लगे। इच्छापूर्वक विहार करते बलदेव जी जल में बाहर निकले। तब लक्ष्मी जी ने इनको 2 नीलांबरी वस्त्र, अमूल्य आभूषण और शोभायमान माला दी। बलराम जी नील वस्त्र पहन स्वर्ण की माला धारण कर अच्छे प्रकार चंदन लगाकर इंद्र के ऐरावत हाथी के समान शोभायमान होने लगे। सुखदेव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, महावीरवान भगवान बलराम जी यमुना जी को खींचा। इस प्रकार वो स्थान अब तक अनंत पराक्रम बलराम जी के पराक्रम को जताता है, क्योंकि अब भी वो ऐसे ही देखने में आता है। ब्रज की स्त्रियों के संग ग्वाल गोपाल गोपियों के साथ चलायमान चित्त बलदेव जी ब्रज में रमन करते एक रात्रि के समान संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे भाषा टीकायाम उत्तरार्ध बलदेव जी विजय यमुना आकर्षणम नाम 65 अध्याय।